कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब नहीं पढ़ते, हमारा घर टूट गया है। 2024 में मैं पूरा देश घूमूंगा और इसी तरह लोगों को जागरूक करूंगा। बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं भी होता है वो कल अखबार में आ जाएगा। इस मेन स्ट्रीम मीडिया जो हिंदू मुस्लिम दिखा रही है, हमारे बीच तो वो है नहीं, तो ये कहाँ से ला रही है? क्यों है? ये मुसलमान है, इन लोग का कोई झगड़ा है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और उचक्कों की करो कदर, क्या जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा। कि आज 2023 में महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके ये जंतर मंतर पर ये बच्ची आई थी, छोटी बच्ची है, इसको दिखाइए आप। अच्छा, क्या बोल रहे थे? हमारा घर टूट गया है। परी। क्या करते हो, पढ़ते हो आप? अब नहीं पढ़ते, हमारा घर टूट गया है। तो कल कब आ रहे? तो पढ़ाई छोड़ तो ये जो बात है, घर टूट गया है। रिपोर्टर वहाँ पर उनका घर टूट गया है। अब वो मैं दिल्ली का तो हूँ नहीं, लोकल हूँ मैं, कि मैं बता सकूँ कि ये कहाँ का है। वो तुगलकाबाद बता भी रही है, आप सुन रहे हो। तो वो बच्ची और उसके पूरे परिवार वहाँ धरना दे रहे थे कि मेरा घर टूट गया है। तो मीडिया उससे पूछ रहा है कि ये बताओ कि तुम पढ़ती हो? तो वो बच्ची क्या कह रही है कि नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरा घर टूट गया है। तो बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सारे गरीबों को मैं घर दे दूंगा, और घर तोड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इनकी स्थिति ऐसी आ रही है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब ये कहा जाता था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। अब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो देशवासी कैसे चुप रहेंगे? लेकिन वो मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, तो बोलते तो है, तो आपको नहीं लगता कि धरातल में सच्चाई है? इनसे पूछिए, इनकी बेटी है ना, पूछिए। बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? मेरी बेटी है 11th। गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ। कौन सी स्कूल? ये क्वार्ट नंबर। अच्छा, पढ़ाई कैसा है? पढ़ाई कोई खास नहीं है, वहाँ पे लड़कों की हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लड़कियों को भी छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ का बात सुने ना आप, तो ये देखो, इनसे भी पूछो। मामला है, लड़कियां हमारी कहीं निकल नहीं सकती, हमारी लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे निकलते हैं, लड़के छेड़ते हैं या कुछ बोलते हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार नारा क्या देती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी, ये पब्लिक का कहना है, आपके सामने है। तो यही बात है, मेरे को यही दिखाना था कि गरीब जो महंगाई है ना, ये महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, और यही गरीब हैं जो गरीब हैं, सब सामने देख रहे हो। तो जब रात को 2014 में जैसे ही 7 बजे शाम को टीवी खोलो तो क्या गाना बजता था कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना चलता था। अभी ये सुनिए, ये गाना चलता था। तो 2014 में ये सरकार के हिसाब से जो अभी सत्ता में है, इसके हिसाब से महंगाई डायन होती थी 2014 में। तो मेरा ये जनता का भी सवाल है कि आज 2023 में महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई? अब डार्लिंग हो गए हैं। हो गई नहीं हो गई? तो जब जो महंगाई 2014 में डायन थी, वही महंगाई 2023 में डार्लिंग हो गई है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। यानी कि जो सरकार है, सरकार अब डार्लिंग बना के घूम रहे हैं। और निर्मला सीतारमण ये भी कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो इस मुद्दे पे महंगाई के लिए कुछ ना बोले तो ठीक है, तो बोलना नहीं चाहिए, कह रहे हैं। एक बात बताइए, अधिकार नहीं है विपक्ष को बोलने का? वो बात तो सही है। वो आपने राहत इंदौरी साहब को जानती हैं? उन्होंने एक शेर कहा था कि बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं भी होता है वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, क्या जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा। तो ये बात है, आज वो दिख रहा है। यानी कि सरकार में जो चोर है, चक्कू है, वो लोग बैठे हुए आपके हिसाब से, अगर आप ये जो शायरी बता नहीं, मैं ये शायरी तो आप
राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, कलीम शेख ने नहीं लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ। आपने एक जीएसटी के ऊपर एक गाना भी बनाया जो मोदी सरकार को तंज कर रहे थे। तो अभी तो आप जनता में है ना, वो मैं बाद में आपको जब मैं व्यापारियों से भी आपका रूबरू करवाता हूँ। तो जनता क्योंकि जीएसटी का मार तो इन लोगों के सबके ऊपर ही पड़ रहा है ना, जीएसटी ये नहीं कि सिर्फ व्यापारी दे रहे हैं। आप बात नहीं समझे। अगर लोन लेते हैं, नहीं मैं बताती हूँ, अगर लोन लेते हैं, अगर लोन ले रहे हैं तो वो लोन में भी जीएसटी देना पड़ता है। सुनिए तो, मैं आपको इनके पास क्यों लाया? जी। वो इसलिए लाया कि आप देश का असलियत देखिए। ये देश इनसे बनता है, नेता कोई शक्तिमान नहीं होता, मेरा ये कहना है। और यही तो कोर वोटर है, मेरा यही कहना है। ये जो है ना, ये जितनी पब्लिक देख रही है, यही कोर वोटर है। वोटिंग के दिन ये अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी लेके लाइन में लगे रहते हैं। यही धूप और बरसात ठंडी कुछ भी हो, ये लगे रहते हैं। यही तो सत्ता चुनते हैं। तो जो ये लोग जिन्हें चुनते हैं, मतलब हम, और वही हमें ढूंढते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ 2024 में मैं पूरा देश घूमूंगा और इसी तरह लोगों को जागरूक करूंगा कि हमको हमारे मुद्दे पर चुनाव हो। हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, तुम हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाओ। आप इनसे पूछिए, हिंदू मुसलमान मुद्दा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मीना। मेरा नाम सोनम है। और इमरान नाम है। गुंजन। गुंजन। और ये भाई साहब का नाम? रशीद। रशीद। ये बताइए, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, इन लोग का कोई झगड़ा है? हमारा झगड़ा, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत एकता है, बहुत एकता है हमारे यहाँ पे। हमारा हिंदू मुसलमान में बहुत एकता है यहाँ पे। हम एकता से रहना चाह रहे हैं इस देश में। तो कौन तोड़ रहना चाह रहे हैं? तोड़ कौन रहे हैं? जो रात दिन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हिंदू मुस्लिम दिखा रही है, हमारे बीच तो वो है नहीं, तो ये कहाँ से ला रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अमृतकाल चल रहा है, आप मोदी जी से इतना नाराज है, वो तो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, अभी नया संसद का सुनिए तो, अमृतकाल में बच्चों के दूध पर टैक्स लग रहा है, अमृतकाल में दही पर टैक्स लग रहा है, खाना चावल आटा पर टैक्स लग रहा है, कफन पर तो टैक्स लग रहा है, और जो फिल्में जो हम जनता को भड़काने वाली है वो टैक्स फ्री हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, हम ये मांग है हमारा। तो क्यों दिक्कत है आपको? आप पूरी तरीके से इनके विरोध करना ही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप यही तो नैरेटिव चला रही है मैम। मेरा ये कहना है, जब नरेंद्र मोदी 2014 के पहले सत्ता में नहीं थे, मतलब पीएम नहीं थे, तो मैं और या ये जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती थी? ये बताइए, नहीं पूछते थे। जो सत्ता में होगा जब पीएम बने तो हमने सवाल उठाना चालू किया कि कहाँ है हमारे अच्छे दिन, कहाँ है हमारा 2 करोड़ रोजगार। आप नारा देते थे, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप सुन रहे हैं ये नारी क्या कह रही हैं, बच्चियों का क्या हाल है। तो मेरा यही कहना है कि हम जब जो आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम वही पूछ रहे हैं। तो आपको जो आप मैनिफेस्टो में बात किया था आपने, यही सब अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, तो आज हम जनता पूछ रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।